आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव निपटने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जैसी आशंका जताई जा रही थी, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसका असर सीधे सीधे महंगाई पर पड़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उन पर रोक लगना बेहद मुश्किल है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं गोपाल माहेश्वरी जी। आपने पहले भी आशंका जताई थी कि तेल कंपनियां 6 माह में कंगाल हो जाएगी अगर डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े तो। कहाँ तक थमेगा ये जो बढ़ोतरी का दौर है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है, 12 से 20 रुपए लीटर के बीच में घाटा हो रहा है। ये पहले भी कहा था मैंने और आज भी कह रहा हूँ। लेकिन जो रेट बढ़ाए हैं वो बहुत कम रेट बढ़ाए हैं। पेट्रोल पर कुल मिलाकर 4 रुपये 3 पैसे रेट बढ़ाया है प्रति लीटर पिछले 5 दिनों में, और डीजल पे 3 रुपये 85 पैसे लीटर रेट बढ़ाया है। इसमें भी मध्य प्रदेश सरकार का जो पेट्रोल पर है वो 81 पैसे टैक्स है और डीजल पर है वो 54 पैसे टैक्स है। इस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बहुत कम रेट बढ़ाए हैं। और मैं आम उपभोक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि फिर भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑयल कंपनियों ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में rखते हुए अपनी सप्लाई किसी भी तरह से कम नहीं की है। एक बार फिर साबित कर दिया है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑयल कंपनियां ही उपभोक्ताओं का हित संरक्षण कर सकती है। देश में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे नायरा एसआर जो था नायरा में कन्वर्ट हो गया है, तो नायरा एनर्जी है, रिलायंस है, इन्होंने अपने शेल है, इन्होंने अपने पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल का विक्रय बंद कर दिया है, उपभोक्ताओं को मझधार में छोड़ दिया है। गवर्नमेंट ऑयल कंपनियां ही ऐसी है जो उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम रेट बढ़ा रही है और उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक जीवन प्रदान कर रही है। क्या लगता है आपको कहाँ तक ये बढ़ोतरी है वो आगे तक जाएगी? कितने रुपए और गेन हो सकता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर? मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से इंडियन बास्केट का एक रेट तय कर दिया गया है। उस रेट को एक आधार मान लिया गया है और पिछले 15 दिनों में प्रतिदिन जो बढ़ोतरी हुई है, चाहे कमी हुई है चाहे बढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग कमी या बढ़ोतरी की जाएगी ऑयल कंपनियों द्वारा। लगभग क्या है अप्रोक्सीमेटली, क्या लगता है कहाँ पे थमेगा ये बढ़ोतरी का दौर? ऐसी भी संभावना है कि कभी बढ़ेंगे रेट तो कभी कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन बास्केट का जो रेट होता है वो प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित हो सकता है। तो कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब कुछ पैसों में रेट कम भी हो और रेट बढ़ भी सकते हैं। जैसे ही रेट बढ़ रहे हैं आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको, आप जब पहले पेट्रोल डलाने आते थे और अब डलाने आ रहे हैं, पेट्रोल कम मारा? कम मारा। कितने रुपए लीटर का इजाफा हुआ? तो क्या लगता है आपकी जेब पे बोझ बढ़ रहा? हाँ, बोझ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। अभी और बढ़ने की संभावना? सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील ये करेंगे कि जल्द से जल्द पेट्रोल का पैसा कम करें। और अगर नहीं होता है तो फिर आगे क्या लगता है कि और आपका जेब का जो बजट है, पॉकेट मनी, और बिगड़ जाएगा? हाँ, वो पॉकेट मनी और बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि हम तो मजदूर इंसान हैं। क्यों आम लोगों की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जो बाजार में महंगाई है मार्च के महीने में चरम सीमा पर है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।